जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले के सभी प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर, वीडियोज़ में पड़ी हुई है। दोस्तों आपको बता दें कि ये एक तरह से डीप एक्सप्लेनेशन हम लोगों के द्वारा किया जाता है, शॉर्ट टर्म रिविज़न होता है। इसमें आपको हर एक छोटी से छोटी बात को भी समझाया जाता है और अच्छे से अच्छे तरीके से समझाया। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नया है और इसी तरह के वीडियोज़ और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिकमेंडेशन देना चाहते हैं कि अगर आप लोगों को इस सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की प्रिपरेशन के लिए बुक चाहिए तो हमने एक बुक डिज़ाइन की हुई है जो कि लगभग 1 महीने की मेहनत के साथ की गई है। तो दोस्तों आप उसको जाकर परचेस कर सकते हैं। दाम तो नाम मात्र है, एकदम ही आप उसको देख सकते हैं। कम से कम एक बार विज़िट ज़रूर करें, उसके बाद आप कर सकते हैं जो आपका मन कर। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पर ना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आपका सब्सक्राइब बेकार नहीं जाने वाला। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, 1 न्यूटन मीटर निम्न में से किसके बराबर होता है? यानी किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन मीटर निम्न में से किसके बराबर होता है? 1 वाट के, 1 जूल सेकंड के, 1 जूल के या 5 जूल के? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सी, यानी कि 1 जूल के। दोस्तों कार्य बराबर क्या होता है? यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिखने की कोशिश करूँगा कि कार्य बराबर क्या होगा। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर कार्य बराबर क्या होता है? बल यानी कि फोर्स और विस्थापन होगा। ठीक, तो दोस्तों कार्य बराबर बल और विस्थापन होता है, जिसके बराबर न्यूटन मीटर होता है और बराबर में इसका आंसर क्या आएगा? जूल। तो दोस्तों अगर समझ में न आए तो आप हमारे चैनल को भी टेलीग्राम पर एक ग्रुप है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करिएगा इस पीडीएफ को पाने के लिए। दोस्तों मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क होने पर कितना होता है? 7000 से 1000 ओम प्रति वर्ग सेमी के बीच, 70 से 100 ओम प्रति वर्ग सेमी के बीच, या 700 से 1000 ओम प्रति वर्ग सेमी के बीच, या 70,000 से 1 लाख ओम प्रति सेमी के बीच। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? डी, यानी कि 70,000 से 1 लाख ओम प्रति वर्ग सेमी के बीच। दोस्तों मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क होने पर 70,000 से 1 लाख ओम वर्ग सेमी के बीच होता है। मानव शरीर 9 मिली एम्पियर की धारा तक सहन कर सकती है, यानी कि अगर आपको 9 मिली एम्पियर की धारा या करंट लगे तो आप उसको सहन कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती प्रतिरोधक वेरिस्टोर्स क्या होता है? प्रतिवर्ती प्रतिरोधक क्या होता है? कार्बन प्रतिरोधक, रोधक, आरैखिक प्रतिरोधक या फिर रैखिक प्रतिरोधक? दोस्तों कमेंट करते रहिएगा अपना आंसर, ताकि आप लोग खुद को भी चेक कर सकें। दोस्तों सही आंसर होगा आरैखिक प्रतिरोधक। दोस्तों आरैखिक प्रतिरोधक क्या होता है? कि वे प्रतिरोधक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं अरेखीय प्रतिरोधक कहलाते हैं। अर्थात इसमें वोल्टता जिस अनुपात में बदलते हैं धारा उसके अनुसार विपरीत नहीं होती है, इसी को क्या कहते हैं? अरैखिक प्रतिरोध। दोस्तों रैखिक प्रतिरोध को भी समझते चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, रैखिक प्रतिरोध वे प्रतिरोध होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं, वो रैखिक प्रतिरोध होते हैं। तो आप इसको भी समझ लीजिए और इसको भी याद कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 74, जिसका क्वेश्चन ये है कि किस विशेष पदार्थ के मीटर घन के विपरीत पृष्ठों के बीच प्रतिरोध का स्पेस कहा जाता है? दोस्तों पहला ऑप्शन है विशिष्ट प्रतिरोध, दूसरा है प्रतिरोध का तापमान का गुणांक और तीसरा है चालकता या फिर प्रतिरोध। कौन सा आंसर सही होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध दोस्तों किसी पदार्थ के 1 मीटर घन के विपरीत पृष्ठों के बीच के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। दोस्तों इसका मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 75 दोस्तों 75 है कि जब विद्युत धारा धात्विक कंडक्टर के बीच से होकर गुजरती है तो तापमान किस कारण बढ़ जाता है? पहला है मूल परमाणुओं से चालन इलेक्ट्रॉन के निर्गम, या फिर संचालन इलेक्ट्रॉनों के बीच आपसी टकराव, या फिर सी है
कि धातु परमाणुओं के बीच आपसी टकराव। डी है चालन इलेक्ट्रॉनों और परमाणुओं के बीच टकराव। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि चालन इलेक्ट्रॉनों और परमाणुओं के बीच टकराव। दोस्तों जब विद्युत धारा धात्विक चालक से होकर गुजरती है तो तापमान चालन इलेक्ट्रॉनों और परमाणुओं के बीच आपसी टकराव के कारण ही हो जाता है या फिर बढ़ जाता है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 76 निम्न में से किसमें ऋणात्मक तापमान गुणांक नहीं होते हैं? दोस्तों पहला है एल्युमिनियम, दूसरा है रबर, तीसरा है अभ्रक, चौथा है कागज। इनमें से सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों देखिए सही आंसर इसका क्या होगा? ए, यानी कि ऋणात्मक ताप गुणांक वे पदार्थ जिनके प्रतिरोध, दोस्तों जो ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है वो होता है कि मतलब कि वे पदार्थ जिनका प्रतिरोध तापमान बढ़ने से घटता है और ऋणात्मक ताप गुणांक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि लकड़ी, अभ्रक, रबर आदि। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो एल्युमिनियम होगा। आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से। देखिए धनात्मक ताप गुणांक क्या होता है? धनात्मक ताप गुणांक वे पदार्थ जिनका ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है और धनात्मक ताप गुणांक कहलाता है, जैसे कि एल्युमिनियम है, लोहा होता है, तांबा होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? एल्युमिनियम होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये 77 यदि 220 वोल्ट निर्धारित हीटर 110 वोल्ट की आपूर्ति से जुड़ा है हो तो इसके द्वारा उत्पादित ऊष्मा होगी, आधी होगी, 1/4 होगी, या फिर दोगुनी होगी, या फिर समान होगी? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? 1/4 होगी। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है 78। तो दोस्तों 78 क्वेश्चन क्या है हमारा कि विद्युत पदार्थ के तापमान के बढ़ाने पर, यानी कि विद्युत पदार्थ के तापमान के मैग्नीन के प्रतिरोध जो है अत्यधिक बढ़ जाता है, या मिश्र धातु का प्रतिरोध अनियमित रूप से घटता है, या फिर तांबा विद्युत के बेहतर संचालन करता है, या फिर अभ्रक का प्रतिरोध घटता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? डी, यानी कि अभ्रक का प्रतिरोध घटता है। दोस्तों विद्युत पदार्थ का तापमान बढ़ने पर जो प्रभाव पड़ता है वो है पहला देखिए चालक के में तापमान बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है क्योंकि तापमान गुणांक धनात्मक होता है, और दूसरा जो है वो है अर्धचालक तथा कुचालक में तापमान बढ़ाने पर उसका जो है प्रतिरोध कम हो जाएगा, क्योंकि अर्धचालक तथा कुचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। तो दोस्तों अभ्रक क्या होगा? अभ्रक कुचालक है, अर्थात तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध कम हो जाएगा। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो है 79, यानी कि उच्च तापमान पर प्रतिरोध में वृद्धि दिखाने वाले पदार्थ में स्पेस होता है, क्या होता है? दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट करते रहिएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन पहले सुन लीजिए, उच्च स्थायित्व, उच्च रोधन, या फिर धनात्मक तापमान गुणांक, या फिर ऋणात्मक तापमान गुणांक। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ये सी होगा, यानी कि धनात्मक तापमान गुणांक। दोस्तों उच्च तापमान पर प्रतिरोध में वृद्धि दिखाने वाले पदार्थ में धनात्मक तापमान गुणांक होता है। दोस्तों धातुएं ऐसे पदार्थ होती हैं जिनके प्रतिरोध तापमान गुणांक धनात्मक होता है, और धातु का तापमान बढ़ने पर इनके प्रतिरोध में क्या होती है? वृद्धि होती है, जबकि अधातुओं का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, अर्थात तापमान बढ़ने पर इनका प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। कोई भी शिकायत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों विद्युत सामग्री के उस गुण को क्या कहते हैं जिसके कारण उसमें से धारा यानी कि करंट प्रवाहित होती है? प्रेरकत्व, या फिर आग्राहित, या फिर चालकता, या फिर प्रतिरोध? तो दोस्तों इसमें से सही आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करिए, हम भी बताते हैं। इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि चालकता। दोस्तों विद्युत सामग्री के उस गुण को चालकता यानी कि कंडक्टेंसी कहते हैं जिसके कारण उसमें धारा प्रवाहित होती है। मतलब कि चालकता किसी चालक का वह गुण है जो चालक में धारा प्रवाह को सुगम बनाता है। जिस पदार्थ की चालकता जितनी अधिक होगी उसमें धारा उतनी ही तेजी से क्या होगी? प्रवाहित
होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। दोस्तों ये जब हमारा 100 क्वेश्चंस का सेट पूरा हो जाएगा, 20 क्वेश्चन है यानी कि 2 दिन और, उसके बाद हम लोग 20 क्वेश्चंस का सेट करेंगे, ताकि टाइम कम है तो जल्दी से जल्दी हम लोग इसको कंप्लीट कर लें। तो दोस्तों अगर अभी तक वीडियो पर बने हुए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम अपने जो है कि फैमिली को और बड़ा कर सकें। और दोस्तों 20 क्वेश्चंस और रिमेन है, इसके बाद 20 क्वेश्चंस का स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।